हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निशा जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज रिगार्डिंग योर दिल्ली यूनिवर्सिटीज कट ऑफ। तो भाई डीयू का जो कट ऑफ है वो कितना जाना चाहिए, कितना जाता है और वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली डीयू को ही अपना मेन टारगेट रख के सीयूईटी के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। तो पहले देखते हैं कि कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है डीयू का कट ऑफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली डीयू के कट ऑफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। कौन से हैं ये फैक्टर्स, ये समझ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने एक्चुअली रजिस्टर किया गया है। एग्जाम का लेवल क्या रहा, उस पे भी उसका कट ऑफ डिपेंड करेगा। तीसरी चीज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोर्स वाइज, और चौथी चीज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज वाइज। कितने स्टूडेंट्स हैं कोर्स वाइज जो रजिस्टर्ड हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज वाइज रजिस्टर्ड हैं। ये सारी ही चीजों पे हमारे डीयू का कट ऑफ डेफिनेटली डिपेंड करता है। तो अगर आप स्टैट्स को देखें तो भाई इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ 3 सालों का डेटा है, 2021, 22 और 23। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले रजिस्ट्रेशंस और पेड एप्लीकेंट्स। सी कितने रजिस्ट्रेशंस हुए उसका डेटा है और उसमें से पेड एप्लीकेंट्स कितने हैं उसका डेटा है ये। तो रजिस्ट्रेशंस अगर देखें हम 2021 में तो यहाँ पे दिखा रहा है 4,38,696, 2022 2,17,000 और 2023 3,04,699। वहीं अगर हम पेड एप्लीकेंट्स की बात करें, obviously that is more significant, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो 2021 में 2,74,000 पेड एप्लीकेंट्स थे, 2022 में 1,70,000 थे और अगेन 2023 में ये बढ़कर 2,45,239 हो गया था। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर कि भाई कितने एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने एक्चुअली प्रेफरेंसेस फिल किए थे। इस बात को बच्चों ध्यान से समझना है कि कितने एप्लीकेंट्स ने एक्चुअली प्रेफरेंसेस फिल किए थे। तो कितने लोगों ने किए थे, 2,05,51। ठीक है, तो 2,05,51 स्टूडेंट्स ने एक्चुअली प्रेफरेंसेस फिल किए थे। उसमें से कितने लोग थे जिनके प्रेफरेंसेस जो थे वो सारे ही एप्लीकेंट्स ने फिल किए थे। दैट मीन सी टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे जिन्होंने प्रेफरेंसेस फिल किए थे, 2,05,51। टोटल कितने प्रेफरेंसेस फिल किए गए थे, दैट इज नाउ अ ह्यूज नंबर अगेन, 1,77,62,437। मतलब अगर पर एप्लीकेंट के हिसाब से हम देखें, इन दोनों को अगर हम रिलेट करें तो भाई एक एप्लीकेंट का अप्रोक्सीमेटली 88 to 89 आ रहा है नंबर जो प्रेफरेंसेस फिल किए गए हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस बाय एप्लीकेंट्स कितने थे, 1,481। तो ये जो भाई प्रेफरेंसेस हैं ये यूनिक प्रेफरेंसेस कहलाते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिक प्रेफरेंसेस मैक्सिमम कितना गया था, 1,481। तो ये जो आप फिगर्स यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए कि भाई डीयू का कट ऑफ किस बेसिस पे डिपेंड करता है, किस बेसिस पे एडमिशंस होते हैं, कितने एप्लीकेंट्स होते हैं, वो कितने प्रेफरेंसेस फिल करते हैं। और ये सारी ही चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस कैरी करती है। अब आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे कि कितने स्टूडेंट्स हैं कोर्स वाइज। ठीक है, कोर्स वाइज किस कोर्स पे कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ने एक्चुअली अप्लाई किया, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ने कौन से कोर्स को प्रेफर किया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो कौन से कोर्सेज का है, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। ये जो है ये टॉप 5 कोर्सेज हैं जिसके लिए एक्चुअली बच्चे अप्लाई करते हैं और जो उनका मेन एम होता है जिनमें पढ़ाई करने का। तो बीकॉम की अगर हम बात करें, बीकॉम के लिए 72,769 लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली इसको प्रेफर किया। देन उसके बाद आता है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स में 67,686। इसके बाद आता है इंग्लिश ऑनर्स 62,680। अगेन ये दोनों काफी आसपास हैं। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में 53,803 है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 44,446 है। नाउ दिस डज नॉट मीन कि आप बाकी कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या लोग नहीं करते, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। आप देखें ये भी बहुत सारे कॉमनली अप्लाइड कोर्सेज हैं जिसके लिए लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चोजन कोर्सेज है, टॉप 5
मोस्ट चोजन जो कोर्सेज हैं वो ये 5 हैं। ठीक है, तो ये ही है जो सबसे इन डिमांड कोर्सेज हैं और जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। राइट चलो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज वाइज कितने होते हैं। तो भाई सबसे पहले अगेन यहाँ पे हम टोटल जो टॉप 5 हैं, टॉप 5 प्रेफर्ड कॉलेजेस, ठीक है, टॉप 5 जो प्रेफर्ड कॉलेजेस है वो कौन से हैं भाई हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देख लेते हैं। किरोड़ीमल कॉलेज, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है 1,61,533, सबसे ज्यादा अप्लाइड, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जो कॉलेज है डी में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वो है किरोड़ीमल कॉलेज। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हिंदू कॉलेज, अगेन इसके लिए भी काफी आसपास है नंबर, 1,58,548 स्टूडेंट्स हैं। देन हंसराज कॉलेज के लिए अगेन 1,57,000, काफी आसपास हैं दोनों, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट कंपेयर करें तो इसके बजाय इन दोनों में ज्यादा क्लोजनेस है, ठीक है, ज्यादा सिमिलैरिटी है हम बोल सकते हैं। फिर आता है रामजस कॉलेज और श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। तो रामजस कॉलेज के लिए अगेन 1,56,068 एंड वेंकटेश्वरा कॉलेज के लिए 1,54,375। तो ये हैं, आप देख रहे हैं, ये हैं जो प्रेफरेंसेस हैं, जितने बच्चे एक्चुअली इन कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं वो ही सारे कॉलेजेस यहाँ पे हैं। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, दयाल सिंह है, खालसा है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है एंड राम अनुजन है। तो अगेन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये कॉलेजेस खराब है या ये अच्छे हैं, बट ज्यादा प्रेफर्ड जो कॉलेजेस हैं वो ये 5 कॉलेजेस हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो किरोड़ीमल कॉलेज के लिए यहाँ पर आता है। अब आते हैं एक और चीज पे कि भाई जो डीयू कॉलेजेस का कट ऑफ है कैंपस वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है वो जाता है नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस का। उसके बाद जो थोड़ा कम कट ऑफ जाता है वो होता है साउथ कैंपस, एंड देन जो उससे कम जाता है वो होता है ऑफ कैंपस कॉलेजेस। ऑब्वियसली ऑफ कैंपस का मतलब आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं भाई नॉर्थ कैंपस कंपेरेटिव कॉलेजेस जो हैं, साउथ कैंपस है और जो ऑफ कैंपस है उसमें एक्चुअली कितना कट ऑफ अभी तक गया है या कितना जाता है यूजुअली। तो मैक्सिमम मार्क्स अगर हम देखें यहाँ पे तो 800 मैंने लिए हैं। तो ये मैंने किस हिसाब से लिए हैं भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 200 तो आपका लैंग्वेज हो गया। इसके बाद जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लेते हैं तो इस हिसाब से इसके होते हैं 600 मार्क्स प्लस 200 हमारे लैंग्वेज के, इससे हो जाते हैं 800। तो मैक्सिमम मार्क्स हो रहे हैं 800 यहाँ पे। तो टॉप नॉर्थ कैंपस कंपेरेटिव कॉलेजेस में जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 93 to 99%। आई डू नॉट से परसेंटाइल, आई सेड परसेंट, ठीक है। परसेंटाइल अलग चीज होती है, परसेंट बिल्कुल ही अलग होता है। तो जो 800 है, 800 में से जो कट ऑफ जाता है नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस का फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी वो जाता है 93 to 99%। उससे थोड़ा कम कट ऑफ जाता है फिर साउथ कैंपस कॉलेजेस का, वो जाता है 88 to 92%। और उससे भी कम जो जाता है वो जाता है ऑफ कैंपस कॉलेजेस के लिए। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीओ का कट ऑफ किन चीजों पे डिपेंड करता है, कितने एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने कितने प्रेफरेंसेस भरे, किसने किस कॉलेज के लिए ज्यादा अप्लाई किया, किसने किस कोर्स के लिए ज्यादा अप्लाई किया, इन सभी चीजों पे आपकी डीयू के कट ऑफ डिपेंड करते हैं बच्चों। अब अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे फिगर्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। ये जो है ये कोर्स वाइज कट ऑफ्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिरांडा हाउस के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था 787। तो आप मान सकते हैं ये जो रेंज है ये 780 से 90 के बीच वाली रेंज हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो 780 से 90 वाली जो रेंज है 790 वो वाली रेंज हो गई। फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिरांडा हाउस अगेन इसका कितना गया था 715। तो इसको अगेन हम 710 से 720 के करीब ले सकते हैं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एसआरसीसी इसका गया था 755। तो आप देख रहे हो सभी में जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा मिड वे रहा है ना। 750 एक्चुअली इसको हम कर देते हैं 750 से 760 कर दें अगर, अप्रोक्सीमेट जो रेंज है। इसके अलावा फिर बी कॉमर ऑनर्स एसआरसीसी अगेन 782। तो 780 790 का हम इसको रख सकते हैं। देन यू सी सबसे ज्यादा जो गया है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज के लिए गया है, दैट इज 795 एंड 797। काफी दोनों एक दूसरे के काफी ही क्लोज हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर हम माने
तो इसको हम 795 या इसके बाद 800 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी अगर हम 797 ही देखें तो इसको अगेन 795 से 800 हम रख सकते हैं, जो अप्रोक्सीमेट रेंज है। तो इन शॉर्ट में जो बोलना चाह रही वो है कि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया है और जो टॉप कोर्सेज हैं कॉलेजेस में, वो कौन से वाले यहाँ पे निकल के आ रहे हैं? बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हमारा हिंदू कॉलेज। राइट गाइस, तो आपको समझ में आया कि कैसे एक्चुअली कट ऑफ निकलता है, किस कॉलेज का किस कोर्स का कितना कट ऑफ आता है, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राइट, चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक लास्ट चीज आप लोगों के लिए, वो है और जो कोर्सेज है। तो भाई अभी अभी जो हमने देखे ये सबसे कॉमन वाले कोर्सेज थे, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एसआरसीसी और मिरांडा हाउस दोनों का है। देन अगर हम देखें बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, देन बीए ऑनर्स साइकोलॉजी एलएसआर कॉलेज, और हमने यहाँ पे देखा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज। अब इसके अलावा और जो कोर्सेज हैं वो देख लेते हैं। बीबीए है एसएससीबीएस का, बीटेक है आईटीएन एमआई से, एंड बीकॉम है रामजस कॉलेज। तो अब इनका कट ऑफ कितना जाता है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई आप उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन और अपनी जो आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या चीज दिमाग में रख के सॉल्व कर रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो आपको पहले से ये सारे स्कोर्स पता होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई बीबीए एसएससी बीएस में कितना जाता है। तो 600 टू 620 आउट ऑफ 650। तो 650 में से अगर देखा जाए तो 600 से 620 तक का जो कट ऑफ है वो जाता है फॉर बीबीए एसएससी बीएस। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट वाला है बीटेक आईटी एंड एमआई। बीटेक आईटी एंड एमआई ये जो कोर्स है इसका एक्चुअली कट ऑफ कितना जाता है 650 में से 580 टू 620। इससे अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम जाता है फॉर बीटेक आईटी एंड एमआई। इसके बाद थर्ड वाला आता है बीकॉम। अगर रामजस कॉलेज के लिए हम देखें तो इसका कट ऑफ अगेन थोड़ा सा हाई रहता है 770 टू 780 आउट ऑफ 800। तो भाई हमने देखे कि सबसे ज्यादा कॉलेजेस जो प्रेफर कर रहे हैं लोग वो कौन से हैं भाई? मिरांडा हाउस है, देन किरोड़ीमल है ना, एसआरसीसी है, और जो मैंने आपको यहाँ पे स्टैट्स दिखाए थे हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा। तो ये सारे ही कॉलेज काफी ज्यादा हाई कट ऑफ पे आपको एडमिशन देते हैं। तो आपको ये सारे ही स्टैट्स और फिगर्स भाई पता होने चाहिए, ताकि जब आप क्लियर होते हैं एग्जाम में या फिर जब आप आगे जो काउंसलिंग वाले जो आपके प्रोसेस रहते हैं, जो प्रोसीजर रहता है, उसमें भी आप अवेयर अगर रहे इस चीज के लिए तो आपको काफी हेल्प इससे मिलने वाली है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे दी है ये काफी हेल्पफुल लगी है और आप इसे बाकी लोगों से भी डेफिनेटली शेयर करेंगे। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज कीप स्टारिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।